नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। परसवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा में एक परिवार ऐसा भी है जहां एक ही परिवार के 4 बच्चे दर-बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। शासन की मंशा अनुरूप गरीब आदिवासियों के लिए अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। बावजूद इन बदनसीब 4 बच्चों को 2 वक्त की रोटी तो क्या, तन ढकने के लिए एक छोटा सा कपड़ा भी मयस्सर नहीं है। शासन द्वारा प्रतिवर्ष बैगा आदिवासियों के नाम पर बैगा ओलंपिक का आयोजन कर करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, परंतु यथार्थ में उन्हीं बैगा बच्चों की देखभाल करने और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले वनग्राम कुकड़ा में एक बैगा परिवार के 4 बच्चे ऐसे हैं जिनकी देखरेख करने वाला तो दूर, उनके पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हो पा रहा है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि इन तीनों बच्चों की उम्र बहुत कम है, 7 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और एक तो मात्र 1 महीने का ही है, जिसे ग्रामीणों द्वारा अपने घर पर ही रखकर दूध पिलाकर जैसे तैसे उनकी देखभाल कर रहे हैं। वर्तमान समय में इन चारों नन्हे बच्चों की देखरेख करने वाला कोई भी नहीं है। ग्राम कुकड़ा के ग्रामीणों का कहना है कि चारों बैगा बच्चों के पिता इंद्रजीत कुछ दिन पहले ही रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए गांव से ही लगे जंगल में गए हुए थे, जहां रीछ के हमले से बचाव के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गए, जिसे पेड़ पर चढ़ते देख रीछ भी पेड़ पर चढ़ गया, जिससे पेड़ पर चढ़े इंदल ने पेड़ से लगभग 20 फीट की ऊंचाई से जमीन पर छलांग लगा दी। नीचे गिरते ही उनकी दोनों टांगे टूट गईं, जिससे ग्रामीण की मदद से रात्रि में ही ग्राम में लाया गया। ग्रामीणों द्वारा प्रातःकाल इंदल को 108 की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि उसके दोनों पैर टूट जाने के चलते जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि उक्त बैगा परिवार में इन 4 बच्चों का एक ही लालन पालन करने वाला उनका पिता ही है, जो वर्तमान में जख्मी हालत में अस्पताल में ही है, जिनकी दोनों टांगे टूट गई हैं। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि उसे भी स्वस्थ होने में तकरीबन 4 से 6 माह तक भी समय लग सकता है। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि वनग्राम कुकड़ा के 4 बैगा बच्चों की माता लगभग महीने भर पहले अपनी चौथी संतान को जन्म देने के 3-4 दिनों के पश्चात इस दुनिया से चल बसी। दशा में ग्राम कुकड़ा के इस बैगा परिवार के चारों नन्हे बच्चों की देखरेख करने वाला भी वर्तमान में कोई नहीं है। ऐसे में यहाँ रह रहे ग्रामीणों के लिए 4 बैगा बच्चे परेशानी का सबब बने हुए हैं। आवास के संदर्भ में ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में आवास योजना का लाभ इंदल सिंह को दिया गया था, परंतु मकान निर्माण महज औपचारिकताओं में पूर्ण करने के चलते आज बच्चों के परिवार का मकान जमींदोज हो चुका है और बैगा जाति की यह नन्हे बालक बेघर होकर इधर उधर जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। इस संबंध में जब हमने तहसीलदार नितिन चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चों के लिए 1 माह का राशन उपलब्ध कराया जाएगा। आवास तथा अन्य सरकारी मदद के लिए मौका मुआयना कर प्रस्ताव बनाया जाएगा। बच्चों के लालन पालन की हर संभव मदद की जाएगी। क्या नाम है आपका? फूलबत्ती। अच्छा, ये बच्चे को कब से रखे हुए हैं आपने? जब खत्म हुए जब से रखे हैं। अच्छा, तो कब ख़त्म हुई थी इनकी माता जी? 1 महीना हो गया। ऐसा है क्या? हाँ। तो अभी आपने अपने घर पे रखे हुए हैं इनको? हाँ। कब तक रखेंगे फिर? जब तक रहेंगे तब तक रखेंगे, तो क्या रख सकेंगे जी, किसको उसको पालेंगे अपन लोग। हाँ हाँ। हम तो जंगल जाएंगे, बांस लाएंगे, कहीं इनको देखेंगे। अच्छा। आपत्ति है ना। हाँ हाँ। इसलिए हम कैसे करेंगे, आप भी कर सकते हो जो कुछ कर सकते हो तो। अच्छा, ये इनके माता पिता आपके कोई रिश्तेदार हैं? हाँ, इसका बाबू थोड़ा रिश्तेदार है ना। अच्छा, इस कारण से आपने सहयोग? हाँ, सहयोग दिए। गाँव घर के नाते भी सहयोग कर रहे हैं। हाँ। मैं माहौल में ढूंढ देखी हूँ कोई। अभी मम्मी इनकी 1 महीने पहले खत्म हो गई। अभी अब इनके पापा के साथ हादसा हो गया। दोनों पैर टूट गए, बता रहे हैं। पिता के साथ कुछ बता सकते हैं? तुम्हारे पास किसके?
इनके पिता के साथ कल क्या हुआ, कुछ ऐसा? हम नहीं थे। अच्छा, आप नहीं थे? नहीं। कितने समय लाए कितने समय नहीं, हम नहीं थे। जब हमको बताए बुलाए और जब आए। अच्छा, क्या नाम है आपका? रामलाल मरकाम। अच्छा, कैसे क्या हो गया इनके पिता के साथ? जानकारी तो अपने को भी इतना खास मालूम नहीं है, जंगल गया था, कहाँ गया था हमको भी पता नहीं था। हाँ हाँ। फिलहाल में हम लोग ऐसे अभी तक के नहीं पहुंचा करके हम भी गए घूमने के लिए। जब फिर हम लोग 11 बजे रात में लाए घर पे। अच्छा। तो फिर 108 को लगाए, चौकी में भी लगा लिए। तो चौकी वाले ने कहा कि चलो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर अभी सुबह देख लेना करके। तो उन्होंने भी कहा, तो हमने कहा ठीक है। अच्छा। फिर तो आपको जानकारी कैसे लगी कि ये हादसा हुआ ऐसा? तो वो अब यह है खास में कि वो झाड़ में चढ़ा, उसके साथ में भालू भी चढ़ गया। तो भालू चढ़ा तो फिर उसने नीचे उतरा होगा या फिर कूदा होगा, फिर कुछ हो गया होगा। तो इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। अच्छा, पैर फ्रैक्चर हो गए? पैर फ्रैक्चर हो गए। पैर टूट ही गए ऐसा बता रहे हैं ना? हाँ जी, तो पैर टूटे हुए। अच्छा। और दोनों पैर टूट गए इनके? दोनों पैर टूटा हुआ। अच्छा, ये बच्चों के परिवार के और कोई लोग नहीं है? नहीं जी, इनके परिवार में कोई नहीं है। जो परिवार में था तो वो पूरे गुजर गए। अच्छा, उनकी माता भी गुजर गई ऐसा बता रहे हैं? हाँ ठीक है। और उनके पिता के साथ कल रात में हादसा हो गया? ठीक। तो आप क्या रखे हुए? बच्चे तो हमारे यहाँ हैं रात से, तो अभी भी यहीं हैं। तो जब तक के रहेंगे, जब तक के हम भी रखेंगे, उसके बाद में फिर इन लोग जाएंगे तो चले जाएंगे ऐसा। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ भी समस्या हो रही है? हाँ जी, क्योंकि आप बच्चों को छोड़कर कहीं जा नहीं पा रहे ना? हाँ। गुड़ा में जो 4 बच्चों का जो मामला है सर, इसमें उसके पिताजी जो है इंजर्ड हो गए बहुत बुरी तरह से, दोनों टांगें टूट गई है और बच्चे बहुत छोटे हैं। लेकिन जहाँ पे उन्होंने पनाह ली है, मतलब जो परिवार ने उनको पनाह दिया है, उनका कहना है कि वो कब तक ऐसे उनको देखेंगे। तो सर, इस संदर्भ में प्रशासन उनकी क्या मदद करेगा बच्चों की मदद के लिए ऐसा है कि वर्तमान में उनको 1 माह के लिए राशन उपलब्ध करा दिया जाएगा कि उनका वर्तमान तत्काल के रूप से उनको राशन खाने पीने की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ ही जैसे मतलब अवगत कराया गया है कि उनको पहले से ही पूर्व में ही इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल चुका है। तो उस आवास को, यदि आवास का निर्माण सही तरीके से करवा दें, मतलब कुछ यदि उसमें टूट गया होगा, टूट फूट हुई होगी, तो उसको सही करवा दिया जाएगा। एवं उनके लिए और क्या किया जा सकता है अच्छा उपाय, वो एक बार मौका निरीक्षण किया जाएगा आज। और उसके बाद इसमें कुछ उनके लिए क्या अपन कर सकते हैं, किस योजना के तहत उनको लाभ दिया जा सकता है या कहाँ किया जा सकता है, इसमें जो भी हर संभव मतलब मदद की जाएगी उन लोगों को, और हर संभव मदद का मतलब पूर्ण उनको फ़ायदा मिले सुनिश्चित किया जाएगा। सर, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इसके संदर्भ में और क्या मदद हो सकती है प्रशासन से? प्रशासन में इसमें अपने जैसे स्कूल में जो आवास वगैरह में या जो आवासीय विद्यालय हैं वहाँ पे रखने के लिए क्या है व्यवस्था है, इसके संबंध में किसी प्राचार्य से बात करके कि क्या उनकी योजना में क्या प्रावधान है, क्या किया जा सकता हो, उनके लिए जो भी हर संभव मदद होगी किया जाएगा। समय जगत के लिए परसवाड़ा से हरीश श्रीवास की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.